स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं कि हमने जर्मन ज़ुबान में सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें एंड शेयर भी करें अगर हो सके। आइए शुरू करते हैं। वर्ब ज़ाइन। ज़ाइन का मीनिंग होता है होना, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है एम, जैसे कहते हैं आई एम, यू आर। इसी तरह जर्मन ज़ुबान में वर्ब ज़ाइन का मीनिंग होगा हूँ, यानी कि होना। जैसा कि अगर कहें मैं हूँ तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा इश बिन, ठीक है, हो जाएगा इश बिन। जब कहना हो कि तुम हो, दू बिस्ट। जब कहना हो कि वो है तो ये हो जाएगा एया इस्ट, यानी कि लड़के के लिए, यानी कि जब हम कहते हैं ही इज़ तो ये हो जाएगा एया इस्ट। और जब लड़की के लिए कहना होगा यानी कि फेमिनिन के लिए तो फिर हो जाएगा जी इस्ट, वो है। और जब जैसे इंग्लिश में होता है इट इज़ तो हो जाएगा एस इस्ट। और तुम सब हो जाएगा इया जाइड, इया जाइड। हम सब हैं या वो सब हैं या आप सब हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विया। विया का मतलब होता है हम सब, विया हम सब जिंद हैं। तो जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो जैसे मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, इश बिन म्यूडे। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसको जर्मन ज़ुबान में कहेंगे दू बिस्ट माइन बेस्टा फ्रेंड, दू बिस्ट माइन बेस्टा फ्रेंड। वो डॉक्टर है, एया इस्ट आइन आर्स्ट। वो उस्तानी है, जी इस्ट आइने लेगरिन। नंबर 4 पे है, यानी कि जब कहना हो कि शी इज़ अ टीचर तो जर्मन ज़ुबान में इसको कहेंगे जी इस्ट आइने लेगरिन। जब कहेंगे कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे तो जर्मन लैंग्वेज में ये हो जाएगा एस इस्ट आइन श्योना ठाक। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं या खुशकिस्मत हैं तो ये जर्मन ज़ुबान में होगा वी आर जिंट ग्लुकलिश। तुम बहन भाई हो, इया जाइट गिशविस्टा। वो मेरे वालिदैन हैं, दे आर माई पेरेंट्स, जी जिंट माइने एल्टन। द कैट इज़ ब्लैक तो हो जाएगा डी खट से इस श्वार्ट्स। फूल कलरफुल हैं, फ्लावर्स आर कलरफुल तो इसको जर्मन लैंग्वेज में हम कहेंगे डी ब्लूमन जिंट बुंट। Das Buch ist interessant, the book is interesting. Der Himmel ist blau, the sky is blue. Die Uhr ist kaputt, the clock or the watch ist broken. Mein Bruder ist in der Schule, मेरा भाई स्कूल में है। Der Kaffee ist heiß, कॉफ़ी गर्म है। Das Auto ist schnell, गाड़ी तेज़ है। Der Hund ist groß, the dog is big. Die Tür ist offen, the door is open. Die Katze ist klein, the cat is small. Der Mann ist mein Vater. वो जो आदमी है वो मेरे वालिद हैं। Die Blume ist schön. Das Wasser ist kalt. Die Pizza ist lecker. Der Stuhl ist bequem. Der Himmel ist voller Sterne. Die Lampe ist ausgeschaltet. यानी कि लैंप बंद है। तो जब भी हमने सिंपल सेंटेंसेस मेकिंग करनी है तो इसके लिए हमें वर्ब ज़ाइन चाहिए है। तो इसको आपको याद करना होगा अच्छे तरीके से कि मैं हूँ इश बिन, तुम हो दू बिस्ट, एया इस्ट वो है, जी इस्ट वो लड़की है, एस इस्ट वो बेजान है, इया जाइड तुम सब हो, विया हम, जीजी वो सब हैं या आप सब हैं, जिंद विया जीजी जिंद। इसी तरह जैसे मैं हूँ इसको हम इश बिन कहते हैं जब आपने पास्ट में सेंटेंस बनाना हो, माजी में, यानी कि जो वक्त गुजर गया है तो इसके लिए आपने वारन वर्ब यूज़ करनी है। जैसे मैं था या मैं थी, इशवा।
तुम थे, du warst। वो लड़का था या वो लड़की थी या वो बेजान था, er sie es war। हम सब थे, wir waren। तुम सब थे, ihr wart। और वो सब थे या आप थे, sie waren। अब इनको हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं। Ich war gestern im Kino। मैं कल सैनमा में था। Du warst letzte Woche in Paris। तुम पिछले हफ्ते पेरिस में थे। Er war sehr müde। वो बहुत थका हुआ था। Wir waren glücklich। हम खुश थे। यानी कि जब हम इनको जाइन के साथ, प्रेजेंस के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा ich bin। ठीक है ना, ich bin im Kino, मैं कीनो में हूँ। लेकिन जब हमने कहना हो कि मैं कीनो में था तो ये फिर हो जाएगा ich war, यानी कि मैं कल था तो ich war gestern im Kino। ठीक है। और जब हो कि तुम पारिस में थे या होने के लिए फिर हमने कहना है du bist in Paris। लेकिन जब कहना हो कि तुम थे तो हो जाएगा du warst letzte Woche in Paris। Er war sehr müde। Wir waren glücklich। Ihr wart im Garten। Sie waren spät dran। वो देर से थे, यानी कि वो देर से आए थे। तो इसके लिए फिर हम सेंटेंस बनाएंगे Sie waren spät dran। Sie waren gestern im Kino। वो कल सिनेमा में थे, यानी कि जब कहना हो कि ज़्यादा लोग ना, वो सब, तो फिर हो जाता है Sie waren gestern im Kino। Wir waren letzte Woche in Paris। हम पिछले हफ्ते पेरिस में थे। Die Katzen waren draußen। Cats were outside। बिल्लियाँ बाहर थीं। Die Bücher waren auf dem Tisch। किताबें मेज़ पर थीं। ठीक है, जब कोई चीज़ स्टिल हो तो इसके लिए हम कहते हैं auf dem। Die Bücher waren auf dem Tisch। Die Schüler waren sehr aufgeregt। तुलबा बहुत बेचैन थे, also बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। Die Blumen waren bunt। The flowers were colorful। Die Eltern waren stolz auf ihre Kinder। वालिदैन अपने बच्चों पर यानी कि बहुत फ़ख्र करते थे। इनके बच्चों ने कोई अच्छा काम किया, उन्हें अच्छे नंबर्स लिए होने हैं, तो इसके लिए स्टोल्स। Die Autos waren teuer। गाड़ियाँ महंगी थीं। Die Vögel waren im Garten। जो बर्ड्स हैं वो गार्डन में थे। Die Vögel waren im Garten। Die Fenster waren geschlossen। खिड़कियाँ बंद थी। तो ये schließen वर्ब से geschlossen हो जाएगा। ठीक है।